कुलदीप सेंगर को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर बकायदा जो एक आदेश दिया गया था, उस आदेश को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी इस मामले को लेकर, जो जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, तो इस मामले में आज निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगा है आज कुलदीप सिंह सेंगर को। और दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह से आदेश दिया गया था, इस बात को लेकर जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि पीड़िता की मां और इसके साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा जिस तरह से इस मामले पर याचिका दायर की गई थी और उसके बाद इस मामले पर सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। तो आज सीबीआई की बेंच में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के बाद इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद आज कुलदीप सिंह सेंगर को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। इस मामले में देखना चाहूंगा, पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। इससे फैसले से अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है। न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कह रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेज में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से कर दिया गया। चूंकि हाई कोर्ट ने इस तरह से इरोनियस ऑर्डर पास किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट को स्टे करना मैंडेटरी था। जो प्रमुख जो दलीलें हैं जिसको आज कोर्ट ने भी माना और कोर्ट ने उन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए तमाम दलीलों को सुनने के बाद आज कुलदीप सिंह का जो कहा जा सकता है उसको झटका मिला है। उन तमाम प्रमुख जो दलील क्या क्या थी जिसको आज कोर्ट ने देखिए, कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया प्रमुख दलीलों में ये था कि जो डिफेंस काउंसिल थे जो कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से थे, उन लोगों का इतना सा मानना था कि जिस समय ऑफेंस हुआ उस समय मिनिमम सेंटेंस 7 ईयर था। जबकि हमारी तरफ से जो आर्गुमेंट था वो ये था कि देखिए, अगर आपने किसी ऑफेंस को कमिट किया है तो जिस समय आपने कमिट किया है उसको आप प्रोस्पेक्टिव वे में इस तरह से लेकर जाओगे कि अगर आप बरी हुए हो तो आपको कन्विक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर को ऑलरेडी सजा दी गई है और गिल्टी माना गया है, इसलिए उसको प्रोस्पेक्टिव वे में ले जा करके उसको देखा जाएगा कि मिनिमम सेंटेंस उसमें 10 ईयर होनी चाहिए। तो मैंने भी 7 साल का जो प्रावधान है जो आम लोगों के लिए जो एक कहा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र का जो एग्जाम्पल दिया गया, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का जो एग्जाम्पल दिया गया, तो किस तरह से उस मामले को आज कोर्ट ने उस दलील को माना? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र के AR अंतुले केस को जो कोर्ट में रखा गया और जो अपोजिट साइड ने रखा वो केवल और केवल घूस लेने को लेकर के हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव वे में उसका वो था AR अंतुले का कि पब्लिक सर्वेंट इसलिए नहीं माना गया क्योंकि वो विधायक थे। लेकिन यहाँ पर IPC का सेपरेट पैनल है, अलग दलीलें हैं, अलग सजा का प्रोविजन है और यहाँ पर उसे पब्लिक सर्वेंट कोर्ट ने माना है क्योंकि महाराष्ट्र का AR अंतुले केस इस पर लागू नहीं होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को एक बड़ा झटका लगा है। निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को आज झटका तो लगा ही है। ये जो है ऑर्डर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पास किया है ये सेट असाइड होना चाहिए। अगली तारीख रिटर्नेबल 4 वीक कहा है, तारीख नहीं। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस मामले पर अब 4 सप्ताह के बाद इस मामले पे आगे की सुनवाई होगी। और जिस तरह से आज इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले पर जिस तरह से आज महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी, सुनवाई के बाद आज उन तमाम दलीलों को सुनने के बाद आज कहा जा सकता है कि कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर भी आज काफी यहाँ पर एक कहा जा सकता है इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है और निश्चित तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एक बड़ा झटका माना जा सकता है। बट ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आज हम बहुत
आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम आभारी हैं मीडिया के, आप सभी के जिन्होंने इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो किया, उन सभी लोगों के जिन्होंने बैक टू बैक सपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई दिन है जो महिलाओं के सशक्तिकरण का, या आप बोल सकते हैं महिला सुरक्षा के लिए जो एक साइन था। आप लगातार उनके साथ भी हमने देखा, आप इंडिया गेट पे थी, जंतर मंतर पे थी और आज भी आप उनके साथ हैं, इसलिए हम इसमें ये स्टे लगा रहे हैं। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉर्मली हम स्टे नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में ये एक अलग सर्कमस्टेंस है क्योंकि ऑलरेडी वो जेल में है केस में। बिल्कुल, तो ये होना था। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लूपहोल्स थे हाई कोर्ट के ऑर्डर में और उसी को उन्होंने कवर करते हुए इसको फुलफिल किया है, तो वो होना ही था। मतलब वी वर रेडी फॉर इट। और बहुत भी कोई भी विजडम वाला इंसान इस पे स्टे देता ही, और ये तो सीबीआई के पास गया। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को, दोषी कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप केस में राहत दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उतना ही बड़ा झटका जो है कुलदीप सेंगर को लगा है। आपको बता दें, नोटिस बकायदा जारी किया गया है, 2 हफ्ते में कुलदीप सेंगर को जवाब देना है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। लेकिन इस बीच आपने सुना कि किस तरीके से सीबीआई की तरफ से अलग अलग दलीलें रखी गई। अभी भी पीड़ित पक्ष की तरफ से कोर्ट में यह रखा गया, इस बात का जिक्र किया गया कि अभी भी उनके परिवार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, बच्चे की एडमिशन नहीं होने दी जा रही है, कई झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, और अगर कुलदीप सेंगर जेल से बाहर आते हैं तो ये मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। इसके अलावा भी कई बातें जो है जिनका जिक्र किया गया है, वो तफसील से हम आपको दिखा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर किस तरीके की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित किया गया था, उस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पीड़ित पक्ष के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर, और कुलदीप सेंगर जो दोषी है उन्नाव रेप केस में, उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए, पीड़ित पक्ष ये उम्मीद जाहिर ही कर रहा था, पूरा देश जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास कर रहा था कि आज कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आएगा, और कहीं ना कहीं आज ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, एक नजीर, एक माइलस्टोन के तौर पर भी इसे देख सकते हैं कि अगर जो रसूखदार लोग हैं और जो आम जनता है जो न्याय के लिए कोर्ट जाती है, रसूखदार लोगों की साख के आगे जस्टिस जो है वो सबके लिए बराबर होता है। एक नजीर पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि कुलदीप सेंगर को इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। कुलदीप सेंगर को एक नोटिस जारी किया गया है, 2 हफ्ते में कुलदीप सेंगर को जवाब देना है, और 4 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। देखिए, पीड़ित पक्ष की तरफ से साफ तौर पर जब दलीलें रखी गई तो इस बात का जिक्र किया गया कि अभी भी उनके परिवार को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कई झूठे मामलों में उनके परिवार वालों को फंसाया जा रहा है। पीड़िता ने अपने पिता को खो दिया, अपनों को खो दिया, एक लंबा संघर्ष पीड़िता कर रहा है। और लेकिन इस बीच शंकर आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या पीड़ित पक्ष से आपकी बात हो पाई है अब तक? शंकर जी, इस वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में प्रदीप यादव हैं, और एडवोकेट प्रदीप यादव जिसे समझते हैं, और याचिकाकर्ता भी हमारे साथ में हैं जो इस मामले में याचिका दायर किए थे। प्रदीप जी, क्या लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर को निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका कहा जा सकता है? कुलदीप सिंह सेंगर को झटका इसे कहा जाए या ये कहिए कि ये नेचुरल जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट में हम जब याचिका लेकर के आए तो हमारी यही मांग थी कि उसे, चूंकि हीनियस अपराध ही नहीं, उसने न केवल अपराध किया है बल्कि अपराध को छुपाने के लिए दूसरे अपराध करता चला गया, जिसमें कि विक्टिम के फादर का मर्डर करवाया, उसके बाद जो विटनेसेस थे उन पर जो है अटैक करवाया, 2 विटनेसेस की डेथ हो गई, एक एडवोकेट की डेथ हो गई। इसलिए हम इसको स्पेशली उतार रहे थे क्योंकि हमारे जो दोनों एसोसिएट पिटिशनर हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। क्योंकि आप लोगों के द्वारा पूछा गया था क्रिमिनल मैटर में लोकस कहां से आता है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बचाने के लिए निकले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू नोटिस स्टे किया है, इस पर कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इतना होना ही था। अब ये कुलदीप सेंगर जी के लिए हो सकता है कि बहुत बड़ा हो। देखिए, इसमें जिस तरह से एक कुलदीप सिंह सेंगर को एक बड़ा झटका इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस मामले में 2 चीज़ प्रमुख हुआ है कि दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला था उसको भी फिलहाल माना गया है उस पर, और दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से इस मामले पे नोटिस जारी किया गया है, तो नोटिस जारी करने का स्पष्ट तौर पे इसको हम आसान भाषा में क्या कह सकते हैं?
स्पष्ट भाषा में ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं गलत है, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट खत्म करने के लिए या क्वेश करने के लिए नोटिस किया है। और साथ ही साथ चूंकि सेंगर जी अभी बाहर नहीं निकल पाए थे, तो ऑपरेशन ऑफ द इम्पुग्न्ड ऑर्डर दैट ये कहा जाएगा कि वो अब बाहर नहीं आ सकता है, उस पर स्टे लगा दिया है। जो प्रमुख दलीलें हैं, आज सीबीआई के द्वारा भी तमाम दलीलों को आज एसजी जो है रख रहे थे कोर्ट में, तो वो प्रमुख कौन कौन सी दलीलें हैं जिसको कोर्ट ने आज माना है? प्रमुख दलीलों में ये था कि जो हाई कोर्ट ने बेल किया है वो केवल दो चीजों को डिफाइन करके बेल कर दिया है, एक पॉक्सो एक्ट को और दूसरा जो है पब्लिक सर्वेंट को, जिसको हमारी तरफ से माननीय तुषार मेहता जी जो कि सॉलिसिटर जनरल है, सीबीआई को पक्ष रख रहे थे, उन्होंने प्रॉपर उसको समझाया, जिसके बाद कोर्ट उस पर रेडी हो गई और उसके बाद इशू नोटिस करके स्टे कर दिया। उस 7 साल वाला एग्जाम्पल जो है, मैं आज फिर से उसको समझना चाहूँगा, वो क्या था, किस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला था, उसी के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को रियायत मिला था दिल्ली हाई कोर्ट में, और कोर्ट के सामने आज किस तरह से देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री AR अंतुले के जजमेंट को डिफाइन किया था, वो जो डिफिनीशन थी वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में होता है कि किसी को जो है किसी को अगर सैलरी दी जा रही, कोई अगर घूस लेकर कोई काम कर रहा है, तो वो PC एक्ट होता है। PC एक्ट में पब्लिक सर्वेंट, विधायक और सांसद नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह से क्राइम में जो है विधायक और सांसद इन्वॉल्व किया जाएंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज उन तमाम दलीलों को कोर्ट ने माना, और खास तौर पर आज कहा जा सकता है कि कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा हुआ ये जो मामला था, ये मामला अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से इस मामले पर कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो आरोप लगे थे, वो आरोप बेहद गंभीर थे, और जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहते हुए उसे रियायत मिला था कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं माना जाता। तो इस मामले को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा एक जजमेंट को एक हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दी थी, उसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के द्वारा कोर्ट में अपील किया गया। इसके साथ ही जो 2 अन्य जो याचिका है बकायदा उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दायर किया गया, और उसी के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो आज चीफ जस्टिस की जो बेंच है वो इस मामले में सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जो आज वेकेशन बेंच जो है इस मामले में सुनवाई कर रही थी, और वेकेशन बेंच इन तमाम मसलों को सुनने के बाद और CBI की विशेष तौर पर जो CBI की तरफ से पेश SG जो है तुषार मेहता, उनके द्वारा उन तमाम दलीलों को रखा गया कि ये मामला क्यों महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण है, उन तथ्यों को रखा गया